Let's start with the first question for the day, that is question number 4. अब ये क्या बोल रहा है जरा ध्यान से रीड करते हैं. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership, sharing profit and losses in the proportion 3:1 respectively. तो दीप का 3, करण का 1. Their balance sheet on 31st March 2018 stood as follows. and एक balance sheet देके रखा है आपको. They admitted Shubham into partnership on 1st April 2018. ये जो डेट है ये हम बैलेंस शीट में यूज करते हैं. He shall have to bring 20,000 as capital for 1/5 share in future profit and 10,000 as his share of goodwill. तो यहाँ पर capital brought in cash and goodwill brought in cash है. ठीक है, तो capital brought in cash क्या जर्नल एंट्री आता है? जर्नल एंट्री आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल, वैल्यू 20,000. फिर 10,000 गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो गुडविल ब्रॉट इन कैश का 2 एंट्री आता है. पहला आएगा कैश टू गुडविल 10,000 एंड दूसरा आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, दैट इज दीप एंड करण. इन विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर कैपिटल में कौन से रेशियो में बांटोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्या रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस केस? 3:1. 3:1. वेरी गुड. यहाँ पर सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 3:1. तो इसका मतलब ये आएगा 7,500, 2,500. तो मेरा फर्स्ट खत्म. सेकेंड वन, अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर. तो ये सन्ड्री डेटर है, इस पे आरडीडी प्रॉफिट है कि लॉस है? मेरा लॉस है मेरा. वेरी गुड. थर्ड वन, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट. फर्नीचर बोलो, फर्नीचर प्रॉफिट है कि लॉस है? सॉरी, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट है कि लॉस है? स्टॉक शुड बी अप्रिसिएटेड बाय 5%. तो स्टॉक का वैल्यू 5% से बढ़ गया, तो अगर असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट. एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड. बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%. प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट. फिफ्थ वन, देखो ये सेंटेंस जो हमने कल फर्स्ट टाइम पढ़ा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट. देखो कल वाले क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट था? यहाँ पर लोन अकाउंट. आज के इसमें देखो यहाँ पर दिया है कैश अकाउंट. मतलब वो कल जिधर हमने लोन लिखा था ना, उसके जगह पर लिखना है तुमको कैश. क्या क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है. देखो जो नाम बोला ना इधर वही यूज करने का. अगर लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल रहे तो हम भी वही करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. इतना ही बनाओ, जर्नल बनाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, ड्रॉ करो लाइन, करते हैं सम साथ में. बहुत इजी सम है, सिर्फ इसमें ना इसी का खाली थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, दैट्स इट. इसलिए मैंने कल वाला वीडियो है ना डाल दिया था, ताकि तुम लोग को जितना बार सुनना है तुम लोग सुन सकते हो. एंड आई होप तुम लोग ने सुन लिया. ठीक है, चलो लाइन मार लो. मैं तुमको एक 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट. साथ में सॉल्व करेंगे. जल्दी करो, आज के लेक्चर में 2 से 3 सम का टारगेट है, होना चाहिए. चलो लेट स्टार्ट कर देते हैं सम. हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर. ही शैल ब्रिंग, मतलब शुभम शैल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल. तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट. तो चलो हमारे वर्किंग नोट पे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखते हैं टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 20,000. तो यहाँ पर अगर मैं टू शुभम्स कैपिटल लिखा, तो शुभम्स कैपिटल में मतलब कैपिटल अकाउंट में जाके लिखूंगा मैं बाय कैश और बैंक अकाउंट. बाय कैश और बैंक अकाउंट, शुभम के कॉलम में 20,000. नेक्स्ट है गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो एंट्री आएगा कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. तो पहला कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेगा मैं टू गुडविल अकाउंट 10,000 एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेगा मैं बाय कैश और बैंक अकाउंट 10,000.
ठीक है, अभी ये तुम लोग को आता है, हम लोग इसको फटाफट कर देते हैं। नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में हम लोग जाके लिखेंगे टू दीप कैपिटल, दीप कैपिटल अकाउंट एंड टू करण कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग जाके लिखेंगे बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट, दीप के कॉलम में दीप का फिगर, करण के कॉलम में करण का फिगर एंड शुभम के कॉलम में डैश। तो विद दिस मेरा फर्स्ट वाला जो एंट्री है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये हो गया कंप्लीट। आई होप सबका हो गया रहेगा। हुआ तो एक थम्स अप डाल दो कि हो गया सर, मेरा भी हो गया। चलो वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का हो गया। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर 5% ऑफ डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर 32,000, आगे कर सकते हो, तुमको आता रहेगा तो तुम लोग को आता रहेगा ना कि हम लोग करेंगे सर, खाली लास्ट का आप बता दो, तो तब तक तुम लोग कर सकते हो। सन्ड्री डेटर्स 32,000 लेस आरडीडी 5%, 32 का हाफ 16,000, यहाँ पर आएगा 30,400। तो ये जो आरडीडी है, दिस इज लॉस फॉर मी टू आरडीडी अकाउंट 1600। सिंपल सा, मैं जस्ट एक रिवीजन टाइप है अभी, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर है 11,000 का, तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे फर्नीचर 11,000, उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन 20%, 10% आएगा 1100, 20% 2200, 11,000। तो डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर मी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट 2200, इजी। नेक्स्ट है स्टॉक टू बी अप्रिसिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो स्टॉक है 20,000 का, उसमें होगा एड एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन स्टॉक का? 5%। तो 20,000 का 10% इज 2,000, 5% इज 1,000, तो ऐड करना है, तो बाहर आएगा 21,000। तो मेरा स्टॉक का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, उसको भी अप्रिसिएट कर दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, उसमें एड एप्रिसिएशन 3,200, बाहर आएगा 19,200। तो ये जो एप्रिसिएशन हुआ, दिस इज अगेन प्रॉफिट फॉर मी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाहर के कॉलम में क्या वैल्यू था? 3,200 हो गया। तो अभी मेरा ये जितना एडजस्टमेंट है यहाँ पर कंप्लीट होगा। ये जो येलो येलो 30 फेलो करके रखा ना यहाँ पर मैंने, ये कभी करने का? किसी को याद है क्या कल का लेक्चर? ये कभी करने का? लास्ट में मतलब सर ऊपर का भी है ना, आप सब पोस्ट कर दो। तो मैं अभी असेट्स का सब काम लिख देता हूँ। कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, तो वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो यहाँ पर जाके लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू इज 40,000।
sundry debtor completed, land and building completed, stock completed, plant and machinery is remaining. So plant and machinery 30,000 asset में plant and machinery 30,000. उसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड में ये तीनों आइटम सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल ओवरड्राफ्ट ये सब का सब मेरा लायबिलिटीज में जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर फिर बिल्स पेबल एंड फिर बैंक ओवरड्राफ्ट. तो सन्ड्री क्रेडिटर 40, 10, 11 40,000 10,000 11,000 हो गया मेरा आइटम. ये लिख लिया मैंने. नेक्स्ट है कैपिटल. ये कैपिटल का कहाँ लिखने का एक बार बताओ मेरे को. कैपिटल का कहाँ लिखूं मैं. पार्टनर्स कैपिटल विद साइड क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दीप के कॉलम में दीप का फिगर, करण के कॉलम में करण का फिगर. जनरल रिजर्व दिया है. ये जनरल रिजर्व किस में बांटेंगे हम लोग. किसको मिलेगा ये ओल्ड पार्टनर. विच रेशियो ओल्ड रेशियो. वेरी गुड. तो ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व यहीं पर बांट देंगे हम लोग बाय जनरल रिजर्व. तो ओल्ड रेशियो है 3:1. तो ये कैसा आएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट गिव्स मी 6,000 एंड यहाँ पर आएगा 2,000. तो मेरा सारा बैलेंस शीट एंड ऑल एडजस्टमेंट का आइटम्स हैव बीन कंप्लीटेड. ठीक है. चलो मेरा भी हो गया. आई होप तुम्हारा भी हो गया रहेगा. हो गया तो थम्स अप डालो. हो गया सर हमारा भी कंप्लीट हो गया. इजी सम है. मैं बता रहा हूँ ना तुमको. आधा घंटा भी नहीं लगना चाहिए. ज्यादा है वो भी हाफ एन आवर पे अगर मैं बोलूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी रुको. अभी कोई सॉल्व मत करना. मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है. मैं चाहता हूँ कि सबका ध्यान रहे सम पे. फुल कॉन्सेंट्रेशन है. तो देखो यहाँ पर अगर मैं टोटल मारता हूँ तो इट कम्स टू 3,800. यहाँ पर टोटल मारता हूँ तो इट कम्स टू 4,200. मतलब क्रेडिट साइड इज मोर. 4,200 4,200 वी विल राइट इट ऑन बोथ द साइड. यहाँ पर कितना आता है 3,800. इसका मतलब मेरे को 400 रुपया का प्रॉफिट हो गया. ये जो प्रॉफिट है ये हम लोग किस में बांटेंगे. ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे. तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग. ठीक है. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान से पहले सुनो फिर यू कैन राइट. एंड ये क्या चीज है. वी विल राइट इट इन ब्रैकेट्स प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. कौन कौन पार्टनर था. एक था दीप, दूसरा था करण. करण ही था ना. हाँ करण. तो ये दीप एंड करण में कैसे बांटेगा तुम लोग. ओल्ड रेशियो में बांटेगा. तो दीप का रेशियो क्या था 3 था. तो इसका 3/4 एंड करण का रेशियो वाज 1/4. तो ये जो 400 रुपीज है इसमें दीप को मिलेगा 300 रुपया एंड करण को मिलेगा 100 रुपया. तो ये 300 इसका 100 रुपया इसका. ठीक है. तो अभी ये जो मेरा पार्टनर्स कैपिटल है यहाँ पर मैंने 2 पार्टनर कैपिटल लिखा है. तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा नाम क्यों दिया. क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है तो हम लोग वही नाम देंगे. ठीक है. तो इसके साथ मेरा जो ये फर्स्ट रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस ढूंढना है ये हो गया. अभी जो भी मेन खेल है ना वो इसके अंदर है. इसमें हम लोग को पहले ही क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग. इसमें बैलेंस हमको पहले ही मिलेगा. तो टू बैलेंस कैरिड डाउन
ये हमको पहले ही मिलेगा। अभी ये कैलकुलेट करने के लिए उन लोग ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है सब। तो क्या बोल रहे हो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन 4 का वर्किंग नोट। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेगा व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप, करण एंड शुभम। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढने का मैंने तुमको शॉर्टकट सिखाया था। देखो 1/5 शेयर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस किया था हमने। एंड इधर 3:1 है, तो 3:1 एंड 1/5। तो कैसे करेगा, 5 - 1 is 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 3 + 1 is 4, 4 multiplied by the numerator again gives me 4. So this can be further simplified, 3:1:1। तो ये है मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप ये सबको आता है। थम्स अप, थम्स अप। आता रहेगा तो एक थम्स अप, मेरे को एक एश्योरेंस होएगा ये आता है सर, हमने बहुत प्रैक्टिस किया था उसे। ओके, तो ये जो मेरा 3:1:1 है, ये मैं यहाँ लिख दूंगा 3:1:1। अभी हम लोग बेस किसको लेंगे, हु विल बी द बेस। हमेशा है ना, नया पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर इज योर बेस। तो ये शुभम विल बी योर बेस। शुभम कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल का वैल्यू ढूंढना है हमको। तो शुभम एक शेयर के लिए अगर 20,000 लेके आ रहा है, तो करण एक शेयर के लिए कितना लेके आएगा, वेरी सिंपल, डायरेक्ट बोल सकते थे। तो करण भी सर एक शेयर के लिए 20,000 लाएगा। तो ये जो दीप है, ये 3 शेयर के लिए कितना लेके आएगा, 60,000। परफेक्ट। तो ये जो मेरा वैल्यू है, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या अगर तुमको इसका वर्किंग जैसे हमने लास्ट इसमें किया था, कैलकुलेट कैसे करने का सर, तो ये 1 शेयर ही दिया हुआ है, तो ये सिंपल है। अगर फिर भी तुमको करना है तो तुम ऐसा कर सकते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाला ये 1 है। एंड यहाँ पर इट विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब इसको डिवाइड करने का। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय ये, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर, तो तुम्हारा आंसर आ जाता। लेकिन ये सिंपल था, तुमको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना मिला है मेरे को, 60 20 20। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 60 20 20 है ना, यहाँ लिख दूंगा 60,000 30,000 20,000। एंड ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहा जाता है, ये जाता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैं यहाँ लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दीप, करण एंड शुभम। तो दीप 60,000, करण 20,000, शुभम 20,000। एक मिनट, आप एक मिनट में आया। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग किधर थे, ये 60 20 20। तो यहाँ पर जो बाहर टोटल आएगा वो आएगा 1 लाख रुपीस। ठीक है, अभी बहुत लोग यहाँ पर आने के बाद है ना भूल जाते हैं कि तुमको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है ना बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट हमको करना है वो किस में करना है, क्वेश्चन में दिया है, देखो इधर देखो बॉक्स डाला है, कौन सा अकाउंट में करना है, कैश अकाउंट में करना है। तो थोड़ा ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। देखो ये शुभम का अगर तुम अमाउंट देखेगा ना, तो ये न्यू पार्टनर क्या ना हमेशा टैली रहता है। तो सर ये 20 टैली, तो इसमें देयर इज नो बैलेंस। वेरेज अगर तुम्हें दूसरा करण का भी टोटल देखेगा ना, देखो करण का टोटल आता है 24,600, वेरेज यहाँ पर सिर्फ 20,000 है। तो यहाँ पर 24,600 एंड वही तुम यहाँ लिखेगा 24,600। तो यहाँ पर तुमको एक वैल्यू आएगा 4,600 का। अब ये 4,600 के सामने सर इधर नाम क्या देने का, इधर तुम नाम देगा टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट नाम दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सर कैश अकाउंट में देने के लिए। वैसे ही यहाँ पर देखो दीप का टोटल अगर तुम करते हो तो इट कम्स टू 73,800, 73,800। मतलब यहाँ पर 13,800 का कैश में वैल्यू रहेगा।
अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पर टू कैश लिखा है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर देने का? कैश अकाउंट में। अगर इधर टू कैश है तो कैश अकाउंट में मैं जाके लिखूंगा बाय। और ये जो दो पार्टनर लोग हैं ना, येलो का कैपिटल कौन है? दीप एंड करण। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैश अकाउंट है ना, ये बैलेंस वर्किंग नोट में मैं जा रहा हूँ एंड यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट, बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट 13,800। एंड नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ बाय करण's कैपिटल अकाउंट, करण's कैपिटल अकाउंट एंड उसका कितना था? 4,600 था ना, 4,600। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स तुमको समझ में आया मैंने क्या किया है? क्या सबको समझ में आया? मैं बहुत स्लोली और आराम से पढ़ा रहा हूँ एंड मैं तो बोलूंगा ये ऑनलाइन में ना तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा रेदर देन मी राइटिंग ऑन बोर्ड। वो जो हम लोग बोर्ड में लिख के पढ़ाते ना, उसमें आई हैव नोटिस कि वो स्टूडेंट लोग थोड़ा मस्ती करने के चक्कर में ये उनका ध्यान में आता नहीं। वेयर ऑनलाइन में कैसा तुम लोग अकेला अकेला ही बैठा ना, तो सिंगल सिंगल ही बैठे, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मस्ती। द ओनली थिंग इज तुम सो सकते हो सुनते सुनते, उसके अलावा मस्ती नहीं हो सकता। तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेट देके पढ़ रहे हो तो ये बेस्ट मेथड है। देर इज नो स्कोप फॉर एनी टाइम पास। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्या ये सबको समझ में आया? थम्स अप। सबको समझ में आया तो थम्स अप। ठीक है, सबको समझ में आया तो थम्स अप। ओके ओके, वेरी गुड। तो इसमें मेरा कैपिटल अकाउंट का काम हो चुका है तमाम, मतलब खत्म। एंड अभी मुझे बैलेंस शीट टैली करना है। तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा क्योंकि मेरे को वर्किंग नोट का भी यहाँ पर चीज है। देखो यहाँ पर इसका टोटल इज 70,000, तो मेरे को यहाँ पर कैश का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वो कितना रहेगा? इट विल बी 70,000 माइनस ये कितना है? 13,800 प्लस 4,600, दैट कम्स टू 18,400 माइनस 18,400, दैट इज 51,600। चेक कर लेने का एक बार। तो ये जो मेरा कैश का बैलेंस है ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश 51, कितना था वैल्यू भूल गया, 51,600, 51,600। ठीक है, कैश लिख सकते हो या कैश और बैंक लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। फिर वो जो गुडविल है, वो गुडविल तो मेरे ख्याल से टैलीड है, फिर गुडविल तो टैली है सर। 10,000 10,000 नो बैलेंस एंड विद दिस मेरा सम कम्स टू एन एंड। अभी मैं बैलेंस शीट चेक कर लेता हूँ। तो 161 पे टैली हो रहा है, ये भी 161 पे टैली हो रहा है। तो जब एग्जाम में ऐसा होगा तो इससे ज्यादा खुशी तुमको किसी बात का नहीं होगा। ठीक है, 161 161 एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सम फॉर द डे। ठीक है, देखो 30 मिनट्स के अंदर हो गया अपना सम। मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इजी चैप्टर है, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलो कंप्लीट कर दो सब लोग। मैं तुम्हारे लिए ना कैपिटल अकाउंट रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट कर रहा है, गिविंग यू 5 मिनट्स का टाइम। सब लोग फटाफट कंप्लीट कर देना। चलो वो सम हो गया, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 ना तुम लोग को ही देगा सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्टली सेम जो अभी किया ना वही टाइप का सम है। हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन यू विल सॉल्व। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल were in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:1। ठीक है, तुम बोले 3:1 कैसे था? 3/4 एंड 1/4 का मतलब होता है 3:1। एंड बैलेंस शीट देके रखा है नीचे। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम on 1st April 2018 on the following terms: he should be given 1/5 share in future profit. For that he brought in 60,000 as capital through RTGS। ठीक है, 60,000 कैपिटल टू RTGS मतलब बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो मेरा एंट्री आएगा कैपिटल का बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। बैंक क्यों? क्योंकि सर वहां पर है ना RTGS वर्ड इज मेंशन। तो कैश और बैंक अकाउंट जो तुम बना था ना उसका डेबिट साइड में जाके लिखेगा राम्स कैपिटल। ये आता है तुमको अभी। नेक्स्ट सेकंड, गुडविल शुड बी रेज्ड। गुडविल रेज्ड एंट्री याद है कि भूल गया? वो चार्ट में लिखा था राइट हैंड साइड वाला, गुडविल रेज्ड क्या एंट्री है?
गुडविल रेस्ड का एंट्री क्या आता है? Goodwill to old partners capital. वेरी गुड. No, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओल्ड पार्टनर मतलब किशोर एंड लाल. इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो. तो ये जो गुडविल रेज हो रहा है 60,000, इसको हम बांटेंगे इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1. तो इसको तुम बांट लेना, बाद में आंसर इसका फाइंड आउट कर लेना. नेक्स्ट, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो इज इट प्रॉफिट की इट इज लॉस फॉर मी? अप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट है कि लॉस है? इट इज प्रॉफिट फॉर मी. नेक्स्ट, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड. फर्नीचर का वैल्यू कम करना है, स्टॉक का वैल्यू कम करना है. बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. नेक्स्ट देखो, फिफ्थ एडजस्टमेंट, ये करने का लास्ट में. द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट. मतलब जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उधर हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे. यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बनेगा. देखो कैश एट बैंक है ना, तो कैश और बैंक अकाउंट जो हम लोग लिखते हैं ना, वो अकाउंट सेम अब भी किया, एग्जैक्टली सेम. खाली इधर हमने कैश लिखा तो उधर बैंक लिखेंगे, बाकी उसका सेकंड इफेक्ट वगैरह पूरा का पूरा सेम ही रहेगा. ठीक है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? व्हाट विल बी माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो 3:1 है, एंड नया पार्टनर का शेयर दिया है 1/5, तो ये 3:1 है. नया पार्टनर का शेयर दिया है 1/5, तो ये 5 - 1 is 4, तो 12:4:4. तो पिछले बार जैसे ही 3:1:1. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, खाली उधर गुडविल वाज ब्रॉट इन कैश, इधर गुडविल रेज्ड है. ठीक है, करो ना सम कंप्लीट. देखो जनरल रिजर्व भी है यहाँ पर. ये जो जनरल रिजर्व है ये क्या करेगा, तुम किस में बांटेगा? Old partner in old ratio. ये ओल्ड पार्टनर लोग में बांटेगा तुम इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, इजी सम. आई एम गिविंग ऑल 30 मिनट्स का टाइम. 30 मिनट्स के अंदर अंदर तुम्हारा सम फिनिश हो जाना चाहिए. ठीक है, एंड योर 30 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सम तुम्हारे स्क्रीन. जिसका सम हो जाएगा ना, तो मेरे को मैसेज चैट बॉक्स पे डाल देना कि सर सम टैली हो गया ये वाले अमाउंट पे. देखो इधर बोला है 5 जर्नल एंट्रीज. हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे. ठीक है, कर दो. चलो, आई होप सबने ये सम कर दिया. तो अगर तुमने ये सम किया तो तुम्हारा बैलेंस शीट शुड टैली एट 4,20,000. अगर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली अमाउंट 4,20,000 आ रहा है तो तुम्हारा सम इज करेक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप सम होमवर्क. थोड़ा होमवर्क लेके जाते हैं. क्या घर में ऐसे बैठे बैठे बोर होता है? थोड़ा होमवर्क मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे सम, एंड तुमको ही सॉल्व करना है. तो मैं तुमको है ना 2 सम होमवर्क दे रहा हूँ आज के लेक्चर के लिए. तो सम नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 164. ठीक है, द बैलेंस ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 इज एज फॉलोज. पेज नंबर 164. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट्स डिस्कस. देखते हैं कौन सा क्या करना है. मैं उसका ना तुम लोग को आंसर भी लिख के दे दूंगा. दे एडमिटेड कृतिका ऑन 1 April 2018. Krutika is taken as partner on 1 April 2017. 17 नहीं 18 आना चाहिए. रुको, ऊपर डेट क्या है? 18 है, तो ये 18 मिस्टेक. She will pay 40,000 as her capital for 1/5 share. तो कृतिका is paying capital. तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल. केस मतलब कृतिका's कैपिटल 40,000. ये हो गया मेरा कैपिटल का एंट्री. And for 1/5 share in future profit, and 2,500 as goodwill. So goodwill is brought in cash. So goodwill brought in cash. So entry आएगा cash to goodwill. And इसके साथ goodwill account debit to old partners capital. So who are my old partner? Old partner are Medha and Radha. So Medha, Radha. So a goodwill is 2,500 and goodwill is 2,500. So this 2,500 will be distributed among these partner in which ratio?
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अभी बहुत लोग है ना यहाँ पर ये क्वेश्चन इधर तक पढ़कर 1/5 पढ़कर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसा मत करने जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन दिया है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या सबको? तो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या देके रखा है लोग ने? 3:1:1। तो अगर ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एंड मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, ठीक है, ये मेरा ओल्ड रेशियो है एंड ये मेरा न्यू रेशियो है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करने का? अरे हाउ विल वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? अरे सन लिखा था ना, सन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन वो सिखाने का टाइम है ना, मैं तुमको 1-2 टिप्स भी दिया था। मैं बोला था देखो ऐसा ऐसा रहेगा ना तो ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम। क्या टिप था? किसी को याद है? याद नहीं तो पेज घुमा के जरा चेक करो। सर 3:1 ही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे कैसे मालूम पड़ा 3:1 है? ये दो 3:1 है ना, इधर भी न्यू रेशियो के स्टार्ट में, और वो भी 3:1 है। हाँ, मैंने तुमको बताया था इफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अगर सेम है, देखो ना ओल्ड रेशियो भी 3:1 है एंड नया रेशियो ओल्ड पार्टनर का भी 3:1 ही है, अगर वो सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑल्सो बी सेम। अगर तुमको ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, याद नहीं रहेगा तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक है। सेकेंड, 5% बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब ये हो गया आरडीडी। तो बताओ आरडीडी मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो लॉस है तो हम लोग डेटर से माइनस करेंगे एंड रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सब कैलकुलेशन तुम करेगा, मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। तो फर्नीचर का सर डेप्रिसिएशन, बोलो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट है कि लॉस है? डेप्रिसिएशन लॉस है। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 20%। तो स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों अप्रिशिएट करने को बोल रहा है, तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द अमाउंट शुड बी एडजस्टेड थ्रू लोन। मतलब जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में जाएगा एंड लोन अकाउंट डायरेक्टली सेकंड इफेक्ट तुम्हारा बैलेंस शीट में दिखाई देगा। ये सम तुमको लगने रहा है पिछला सम क्या सर उसके जैसे ही है? देखो इधर भी वही 3 आइटम दिया है, इधर भी वही एडजस्टमेंट है। देखो ना अभी अभी एक सम किया था, मेरे को है ना थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है। ये देखो थोड़ा ये सम जैसे लगा मेरे को, ठीक है, बट ठीक है। देखो इधर भी वही है, आरडीडी है, फिर फर्नीचर है, ये स्टॉक दिया हुआ है। हाँ तो देखो ये सम जैसे लग रहा है थोड़ा, इधर खाली कैश अकाउंट है एंड अभी वाला जो हमने सम किया ना उसमें लोन अकाउंट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। अरे क्लियर है क्या सबको? समझ में? थम्स अप डालो प्लीज, थम्स अप डालो प्लीज, थम्स अप डालो प्लीज। मालूम पड़ा? लोन अकाउंट का कल का जो वीडियो जो तुमने देखा रहेगा अच्छा खासा, तो तुमको पता है लोन अकाउंट आएगा तो सर एक तो पार्टनर्स कैपिटल एंड दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट सम फॉर द डे। देखो नीचे आंसर भी दिया हुआ है, यू कैन क्रॉस चेक कि तुमने करेक्ट किया है कि नहीं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7। एक और होमवर्क लेके जाता है, 2 सम आज के दिन के लिए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? लेट मी चेक। चलो दूसरा क्वेश्चन ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2017। ये बैलेंस शीट देके रखा है हमको। ठीक है, वो लोग किसको एडमिट कर रहे हैं? वरद। ये वरद मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था। तो वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर शेयर ऑफ कैपिटल। तो वरद ने कैपिटल लाया। एंट्री बोलो, सब लोग बोलेंगे, जो नहीं बोल रहा उसको होमवर्क इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस, एंट्री बोलो। कैश बैंक टू वरद, कैश और बैंक टू कैपिटल अकाउंट टू वरद। हाँ, टू वरद कैपिटल 1 लाख 1 लाख। He also has to pay 40,000 as share of goodwill। तो वरद है ना गुडविल भी कैश में ला रहा है, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो कैश टू गुडविल एंड इसके साथ दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर साहिल एंड निखिल। विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो 40,000 का गुडविल है ये हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। कभी भी सम पूरा पढ़ने का, पहला फर्स्ट टाइम है ना पूरा रीड करने का और बाद में वो सब एंट्री मारने का। अभी देखो यहाँ पर न्यू रेशियो दिया है,
न्यू रेशियो है 3:2, ओल्ड रेशियो है 3:2। कोई बोल सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना रहेगा? 3:2, ठीक है, 3:2 ही बनेगा। आगे, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट आर एज फॉलोस। बिल्डिंग का वैल्यू देखो इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है मेरे लिए। फर्नीचर 48,000 करने बोल रहा है, कम हो रहा है तो लॉस है मेरे लिए। डेटर 38,000 करने बोल रहा है तो ये लॉस है मेरे लिए। ए डेटर क्या लिखा देखो, इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, इसका मतलब है 2,000 रुपया क्या रहेगा जो कम हो रहा है? हाँ, बैड डेट्स रहेगा, या तो आरडीडी लिख सकते हैं, आरडीडी लिखने का, ठीक है, आरडीडी। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर गुड्स बट नॉट रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल। ये 2 अप्रैल में रिकॉर्ड किया, लेकिन हम लोग 1 अप्रैल में सब एंट्री पास कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को भी तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा लायबिलिटी फॉर गुड्स, ठीक है, एक लायबिलिटी है, दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं? वी रिकॉर्डेड, तो हम लोग पहले इसको लायबिलिटी में लिखेंगे, लायबिलिटी फॉर गुड्स। एंड मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है कि लॉस है मेरे लिए? लॉस है मेरे लिए, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में जाके लिखने का टू लायबिलिटी फॉर गुड्स। समझ में आ गया सबको? अरे समझ में आ रहेगा, बहुत इजी लेसन है, कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए मैं सोचा कि तुमको 3-4 सम दे दूं होमवर्क। बाद में मेरा मन किया मत 3-4 मत दू, क्या 3 सम दू, क्या 3 सम कर लेगा ना तुम लोग? करने 2 बस हो गया ना। हाँ वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा, 3 कर लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फाइनल क्वेश्चन, फाइनल होमवर्क फॉर द डे। क्या भी घर में फ्री है अपन, काम क्या है, ठीक है। देखो, मिस्टर अमित एंड बब्बन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो अमित बब्बन 2:3 एंड उसका बैलेंस शीट देके रखा है। आगे करते हैं, वो लोग ने किसको ऐड किया? कमल। कमल shall have 1/4 share in future profit. Okay. They agreed to admit Kamal as a partner on 1 April on the following term. She, अरे कमल सी हो गई। बाकी जिसका माइक ऑन है जरा बंद कर दो। She shall bring 50,000 as her capital. तो कमल है ना 50,000 कैपिटल लेके आएगी, तो इसका एंट्री क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल, ठीक है। अब ये बहुत बार हो गया है, अब ये तुमको लग रहा नहीं है, ये मैं बोलूंगा तो तुम्हारा ऐसा बेइज्जती है। नेक्स्ट 40,000 एज हर शेयर, अरे एज हर शेयर ऑफ गुडविल, तो कमल इज ब्रिंगिंग 40,000 एज गुडविल, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो कैश टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? अमित एंड बब्बन। विच रेशियो? गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी सर हम लोग भी कंटल गया, आप भी कंटल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया है मेरा 2:3, नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग तुम ढूंढेगा। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जिसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इट इज प्रॉफिट फॉर मी। फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इट इज लॉस फॉर मी। नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी इज अगेन लॉस, डेटर में से माइनस, रिवैल्यूएशन का डेबिट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, तो स्टॉक 1,10,000, तो स्टॉक का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, इट इज प्रॉफिट फॉर मी। एंड ये सेंटेंस क्या बोल रहा है देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर, कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट। मतलब पार्टनर्स कैपिटल में वो लोन का बैलेंस आएगा एंड बाद में वो लोन का जो बैलेंस आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे? लोन बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये 3 सम्स हमारा होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये सेम सम है, मतलब मैं एवरी लेक्चर आगे तुमको सेम ही सम सिखाऊं तो उसमें क्या मजा है? मतलब एवरी लेक्चर में यू शुड लर्न समथिंग न्यू, मतलब एक ही चीज जो तुमको पता है 10 बार, वही 10 बार में बार बार पढ़ाने में क्या मजा है? तो 7, 8 एंड 9 ये तीनों सम आर योर होमवर्क, एंड ये होमवर्क तुम्हारा सबमिट हो जाना चाहिए आज रात 9 बजे से पहले, ठीक है। 9 बजे के बाद नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर बिठाऊंगा ही नहीं जिसने भी 9 बजे से पहले होमवर्क भेजा नहीं। तो 9 बजे से पहले तुम्हारा होमवर्क शुड बी सबमिटेड, एंड सब लोग है ना एक साथ सबमिशन करेगा 8:45 से 9 के बीच में,
8:45 से 9 के बीच में, मतलब होमवर्क हुआ ना तो उसको रखने का अपने पास, एंड 8:45 के 9 के बीच में वो सब ग्रुप में डाल देने का, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एनी डाउट? ये 3 होमवर्क सब में किसी को कोई डाउट? मुझे शायद ही लगता है कि तुमको कुछ डाउट रहेगा। एनी डाउट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो। बाय।